एक विधवा और उसका देवर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक विधवा और उसका देवर शाम के 5 बजे थे। हवाओं में गूंज रही थी शमशान की चुप्पी। काले सूती साड़ी में लिपटी अन्विता अपने पति राघव की चिता के सामने बैठी थी, जैसे उसकी अपनी रूह वहीं जल चुकी हो। लोग जा चुके थे, पर वो नहीं हिली। सिर्फ एक साया उसके पीछे खड़ा था। विवेक, राघव का छोटा भाई। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कुछ और था। जिम्मेदारी, डर और एक छुपी सी टीस। विवेक ने धीरे से उसकी ओर एक चादर बढ़ाई। दीदी, चलिए, ठंड लग जाएगी। अन्विता उसकी तरफ देखे बिना बोली, मुझे अब कुछ नहीं लगता विवेक, सब खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई सब खत्म था, या ये एक शुरुआत थी उस रिश्ते की जिसे दुनिया नाम नहीं दे सकती। राघव की मौत के बाद अन्विता अपने ही घर में कैद हो गई थी। दिन रात एक ही कमरे में, साड़ी का पल्लू सिर पर, गुमसुम, बेसुध। घर वालों ने कई बार समझाया, लेकिन एकमात्र इंसान जो हर रोज उसका हाल पूछता, विवेक, हर सुबह उसके दरवाजे पर चुपचाप खाना रख जाता। हर रात उसके कमरे की खिड़की पर से झांक कर देखता कि वो सोई है या जाग रही है। लेकिन एक रात अन्विता ने अचानक खिड़की खोली और देखा विवेक वहीं खड़ा था। वो चौंक गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? विवेक घबरा गया। मैं बस देख रहा था, सब ठीक है ना? उसकी आंखों में कुछ था, डर भी और चाहत भी। रातें लंबी हो गई थीं। एक दिन अन्विता को बुखार हो गया। सब बाहर गए थे और विवेक ही घर पर था। जब वो कमरे में आया तो देखा अन्विता जमीन पर बेसुध पड़ी थी। बिना सोचे उसने उसे गोद में उठाया, बिस्तर पर लिटाया, ठंडा पानी लाया और उसका माथा सहलाने लगा। उसका हाथ थामते हुए बोला, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अन्विता की आंखें खुलीं और पहली बार उसने उसे देखा, किसी और नजर से। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उस दिन से विवेक हर दिन उसके पास बैठने लगा। कभी चाय देता, कभी किताबें। धीरे धीरे सन्नाटा सुकून बनने लगा। कुछ महीनों बाद रिश्तेदारों ने कान भरना शुरू कर दिया। ये विवेक बहुत पास आ रहा है ना उस विधवा के, कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच। एक दिन मां ने विवेक को डांट दिया, तेरी बीवी की तलाश कर रहे हैं और तू भाई की बीवी के पीछे पड़ा है। विवेक चुपचाप सुनता रहा। रात को अन्विता के कमरे में गया और बोला, अगर मेरी वजह से तुम्हें ताना मिल रहा है तो मैं दूर चला जाऊंगा। अन्विता कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तू चला गया तो ये सांसें भी चली जाएंगी। विवेक, ये पहली बार था जब उसने उसका नाम बिना जी लगाए लिया था। दोनों अब एक दूसरे से जुड़ चुके थे, लेकिन छुपकर। कोई देख न ले, कोई जान न जाए, क्योंकि दुनिया अब भी उसे भाभी कहती थी। एक दिन विवेक ने कहा, चलो कहीं दूर, सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन अन्विता ने मना कर दिया। मैं भागकर इश्क नहीं करना चाहती विवेक। अगर तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो सबके सामने कर, वरना कभी मत करना। एक दिन पूरे परिवार के सामने विवेक ने अन्विता का हाथ थाम लिया और बोला, मैं इस औरत से प्यार करता हूं। मैं जानता हूं ये मेरी भाभी है, लेकिन अब मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। जिसे जो सोचना है सोच ले, लेकिन मैं झूठ नहीं जी सकता। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। पिता ने थप्पड़ मारा, मां बेहोश हो गई, रिश्तेदारों ने ताने दिए, लेकिन अन्विता मुस्कुराई, क्योंकि उसे आज पहली बार अपने लिए कोई लड़ा था। 1 साल बाद अन्विता और विवेक ने गांव छोड़ दिया। अब वो शहर में एक छोटा सा अनाथालय चलाते हैं, जहां अनाथ बच्चों को मां का प्यार अन्विता देती है और पिता जैसी छांव विवेक। और दीवार पर टंगी एक पेंटिंग के नीचे लिखा है, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और कभी कभी एक विधवा और उसका देवर जिंदगी के सबसे पवित्र रिश्ते की मिसाल बन जाते हैं। द एंड। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।